नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन। में बात करते हैं साप्ताहिक की। हिंदुओं से नफरत के बाद ईद पर दरगाह खाली। अजमेर के कुछ खादिमों द्वारा किए जा रहे विवादित बयानों का असर अब सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जियारत के लिए आने वाले जियारीन पर भी हो रहा है। ईद उल अजहा के मौके पर भी दरगाह की सड़कें सुनसान सी नजर आ रही हैं। एक और जहां बीते सालों में ईद के मौके पर दरगाह बाजार में आने जाने में भी परेशानी होती थी, वहीं अब जियारीन संख्या सीमित हो गई है। कोरोना काल से पहले की बात की जाए तो ईद के मौके पर हजारों जियारीन जियारत के लिए अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर पहुंचते थे, लेकिन अब हालात बदलते जा रहे हैं। इसके अलावा अजमेर के होटल व्यवसाय की बात करें तो सभी होटल खाली नजर आ रहे हैं। होटलों में इक्का दुक्के कमरे ही भरे हुए हैं, जिससे होटल मालिकों की लगातार लागत भी नहीं निकल पा रही है। एक होटल मैनेजर दीवान सिंह राठौड़ ने बताया कि यहाँ बीते दिनों जो कुछ हुआ उससे जियारीनों में दहशत है। लोग यहाँ आने से डर रहे हैं। यहाँ आने वाले जियारीनों की संख्या केवल 10% रह गई है। उन्होंने होटल के कारोबार में के बारे में बताते हुए कहा कि पहले रमजान के महीने को छोड़कर बाकी दिनों 90% तक कमरे बुक रहते थे, लेकिन आज 17 में से केवल 5 कमरे बुक हैं। गोवा में कांग्रेस के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में विधायकों के दल बदल के दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में भी कांग्रेस में फूट की खबर सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस में 11 में से 5 विधायक पाला बदल सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन खबरों के बाद कांग्रेस एक्शन मोड में है तो आई है, लेकिन उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए बीजेपी 3 और कांग्रेस विधायकों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश में है। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी में टूट को रोकने के लिए मुकुल वासनिक को गोवा भेज दिया है। वे गोवा पहुंचकर राजनीतिक हालातों को देखेंगे। आरएसएस कार्यालय पर हुआ बम से हमला, भारी पुलिस बल तैनात है। केरल के कन्नूर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर बम फेंकने की घटना सामने आई है। घटना के बाद आरएसएस दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ये घटना आज सुबह हुई थी। बम हमले में इमारत की खिड़की के शीशे टूट गए। ये हमला तब हुआ जब स्थानीय पुलिस स्टेशन आरएसएस कार्यालय के बहुत नजदीक में स्थित है। पय्यनूर में आरएसएस कार्यालय पर हमले की ये कोई पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी साल 2017 में आरएसएस कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की वारदात हुई थी। तब माकपा कार्यकर्ताओं पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया था। बम हमले में किसी भी तरह के हताहत होने की सूचना नहीं है। बीजेपी नेता टॉम वडक्कर ने न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए राज्य प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। असदुद्दीन ओवैसी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सीएम योगी को दिया करारा जवाब। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जनसंख्या आंदोलन को लेकर की गई उनकी टिप्पणियों पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी के खास धर्म से में जनसंख्या की टिप्पणी को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या मुसलमान इस देश के निवासी नहीं हैं? ओवैसी ने आगे कहा कि योगी झूठ कह रहे हैं, मुसलमान इस देश का मूल निवासी है। अच्छा, अगर मूल निवासी नहीं है तो फिर कौन है? द्रविडियन और ट्राइबल लोग हैं। योगी और मैं दोनों ही इस देश के मूल निवासी है। इसके साथ ही एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि योगी के स्वास्थ्य मंत्री होने ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए देश में किसी कानून की जरूरत नहीं है। ज्यादातर गर्भ निरोधक का इस्तेमाल मुसलमान ही कर रहे हैं। दरअसल विश्व जनसंख्या दिवस पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी जनसंख्या पर चिंता जताते हुए कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आगे बढ़े, लेकिन जनसंख्यिकी असंतुलन की स्थिति पैदा नहीं होने पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी एक वर्ग की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत अधिक हो, जबकि मूल निवासी अपनी जनसंख्या के नियंत्रण पर काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर फरार हुए। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश को बर्बादी के आलम में छोड़कर फरार हो चुके हैं और दूसरी तरफ श्रीलंका में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि देश में कौन चला रहा है।
देश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं दिख रही और प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ देश की संसद भवन को भी घेर लिया है। भारी विरोध प्रदर्शन के बीच देश की सरकारी टीवी चैनल भी प्रदर्शनकारियों पर कब्जा हो गया है। प्रदर्शनकारी सरकारी न्यूज चैनल के दफ्तर में घुस गए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी वहां के खुद न्यूज एंकर की जगह आकर बैठ गए और लाइव आकर बोलने लगा। इसके बाद टीवी चैनल का प्रसारण बंद करना पड़ा। श्रीलंका रूपवाहिनी कॉर्पोरेशन यानी SLRC की जो एक राष्ट्रीय चैनल है वह अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। खबरों के मुताबिक फिलहाल चैनल ऑफ एयर कर दिया गया है और ब्रॉडकास्ट पर रोक दिया है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय परिसर में घुसने और सरकार विरोधी आंदोलन और मनोरंजन कार्यक्रमों पर समाचार दिखाने की मांग करने के बाद यह कदम उठाया गया था। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पर बवाल। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर हंगामा बरपा गया है। हिंदू महासभा ने मॉल में आज शाम यानी कि 6 बजे सुंदरकांड का पाठ करने का ऐलान किया है। सुंदरकांड का पाठ ऐलान करने वाले अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्र प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के घर पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। यहाँ तक कि खुद ADCP आवास पर पहुंचे हैं। पुलिस अधिकारी लुलु मॉल के GM समीर वर्मा को लेकर भी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्र प्रवक्ता चतुर्वेदी के घर गए हैं। दरअसल लखनऊ के लुलु मॉल में फिर से नमाज पढ़े जाने का दावा किया गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता ने नमाज का एक और नया वीडियो जारी किया है। नमाज का वीडियो जारी करते हुए कहा गया कि हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि लुलु मॉल नहीं, लुलु मस्जिद है। यहाँ पर जमीन खरीद कर अलग तरीके का एजेंडा चलाया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई करने की अपील की है। इससे पहले नमाज का वीडियो आने के बाद मॉल के PRO ने FIR दर्ज कराई है। तो फिलहाल साप्ताहिक में इतना ही। आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ नेशन।